अब आते हैं बिल्ड योर नेटवर्क, जिसपे कि मैं शायद 3 या 4 सेशन पहले उधर जो हम लोगों की मीटिंग हुई थी एक बार ट्रेनिंग, कहाँ पे सर, मैंने बताया था। तो आप में से मैक्सिमम सीनियर्स के पास इसके नोट्स होंगे। आप अपनी टीम को इसकी ट्रेनिंग जरूर दीजिए। संक्षेप में मैं बात करूंगा। नेटवर्क बिल्डअप में हमें ध्यान किस बात का रखना है? नंबर 1, वॉल्यूम नहीं लिखा हुआ है यहां पे, क्या लिखा हुआ है? ग्रो योर नेटवर्क। आज खूब सारे ब्रांड पार्टनर हैं अपने साथ में, नाम बता सकते हैं किन्हीं का? न्यूट्रीचार्ज, ठीक, कीसोल, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। यदि आरसीएम के पास नेटवर्क की ताकत नहीं होती तो कौन होता? तो दिमाग खोल के, कान खोल के और आंखों को खोल के एक बात याद रखिएगा कि हमारे लिए सब चीजें काम करेंगी, लेकिन कब? जब हमारे पास नेटवर्क होगा। और ये नहीं तो ये है, तो ये नहीं तो कुछ नहीं। हम ना 20, 25, 50, 100 आदमी के नेटवर्क में ही डायमंड बनने का सपना देखने लगते हैं, जबकि 140 करोड़ की आबादी के देश में हम सारे के सारे लोग मौजूद हैं। हमारा जो सबसे बड़ा एफर्ट लगना चाहिए वो किस चीज पे लगना चाहिए? आप ईमानदारी से बताइए कि इस पे कितना काम हो रहा है? सर खुजला लीजिए थोड़ा ऐसे ऐसे करके, कि ध्यान ही नहीं आया, लोगों की ज्वाइनिंग भूल गए आप। कुछ पॉइंट्स में शॉर्ट में कवर करूंगा। स्प्रेड योर एंड पावर इन नेटवर्क, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। बिल्ड योर नेटवर्क, ग्रो योर नेटवर्क। स्प्रेड का मतलब क्या हुआ? फैलाना। कितना फैला लिए भाई? प्रोडक्ट बेचने में इसका ध्यान ही नहीं रहा। एक आदमी बता दीजिए जो प्रोडक्ट बेच के आरसीएम का इमराल्ड स्टार इमराल्ड, रूबी स्टार रूबी, सफायर स्टार सफायर, डायमंड बन गया हो। फिर तो आप सही हैं कि अभी तक बना या नहीं बना, अब हम बना के दिखाएंगे। मैं बार बार आपको बोलता हूं, रिटेल क्यों करना है? सेल्फ डेवलपमेंट के लिए रिटेल जरूरी है। रिटेल से बेहतर आपके अंदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट कोई चीज कर ही नहीं सकती है, लेकिन उसका एक मकसद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिटेल का मकसद होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी डेवलपमेंट, इनकम डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? देखिए, हमारे पास सीमित समय है। क्या है? लोगों को डेवलप करने का भी और खुद को डेवलप करने के लिए भी। कितना टाइम है हमारे पास में? नहीं, आप बताइए, 200-300 साल हैं आप में से किसी के पास में? लिमिटेड टाइम ही है ना हमारे पास में। और उसी लिमिटेड टाइम में हमें एक विक्रेता को रॉयल्टी अचीवर भी बनाना है, टेक्निकल अचीवर भी बनाना है, इमराल्ड भी बनाना है, रूबी भी बनाना, तब तो हम हमारे ड्रीम को अचीव कर पाएंगे ना। नहीं करने से कुछ होगा क्या? लेकिन जब हम छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं तो हमारे पास भी टाइम की लिमिटेशंस होती है, और वो लिमिटेशंस हमें बड़े काम को करने से रोक देती है। और हमेशा याद रखिएगा, ये है तो और ये नहीं तो ये रहेंगे। आपके पास 10,000 आदमी है, ठीक है, 200 आदमी को रिटेलर बना दीजिए ना, नो प्रॉब्लम। आपके पास 10,000 आदमी है, 500 को बायर बना दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आदमी 10 है और वहीं पे दाव कौन सा खेल रहे हैं?
हाँ, मेरे दो अनमोल रत्न। अब आपने उनको क्या बनाना शुरू कर दिया? मालिक या मजदूर? स्किल उसके अंदर जो ट्रांसफर होनी चाहिए वो किस चीज की होनी चाहिए? नेटवर्क बनाने की, राइट। लेकिन शुरुआत तो हम सही डायरेक्शन के साथ करते हैं, आगे चल के क्या होते हैं, थोड़ा हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। क्या होता है? अच्छा, ये भटकाव क्यों होता है मालूम है? कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार कंफ्यूज कर दिए जाते हैं, कई बार तत्काल का हम सोचने लग जाते हैं। बहुत सारे रिटेलर्स को भी बहुत आप समझा लीजिए नेटवर्क, लेकिन उनको 12,000 रुपये महीने का दिखाई देगा, 12 लाख वो नहीं देखेंगे। वो क्या देखेंगे? मतलब इतना बेहतरीन प्रैक्टिस है उनका कि डाउनलाइन को भी सामान बेच के आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा होता है नहीं होता है? हाँ, नहीं, अपलाइन को बेचे, चलिए, चलेगा, चलेगा, वहां कोई नुकसान नहीं है, बेचिए आप अपलाइन को, नो प्रॉब्लम। लेकिन डाउनलाइन को बेचना, ये कौन सा समझदारी हो गया? तो नहीं, कोई बात नहीं है, आप पहुंचिए, मेरे पास पहुंचिएगा तो इतना तो तय है कि 200 का हमको बेच के आइएगा, 2 लाख का मैं आपको सिखा के भेजूंगा। क्योंकि देखिए, बड़े आसामी की एक खासियत होती है कि छोटी छोटी चीजों पे ध्यान उसका नहीं जाता। मेरे पास कभी भी आइएगा ना, तो हम आपको डायमंड और बड़े लेवल की ही बात करते हुए दिखाई देंगे। आप में से कितने लोग मेरे पास में 5,000 कैसे किया जाता है इसके लिए आए हैं कभी? हाँ, और आइएगा तो उल्टा लटका देंगे। अच्छा, वो मंजीत सर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। भिलवाड़ा आप में से कितने लोग हैं? हाँ, वहां आटा वाला प्लांट देखे ना आप लोग? उस प्लांट में क्या होता है? गेहूं की, आप में से यदि कोई व्यक्ति जाए और 1 केजी गेहूं उसमें डाले तो कितना केजी आटा निकलेगा? हाँ, नहीं निकलेगा। तो मेरे से 1,000-2,000 का पूछिएगा तो कहाँ गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, निकलेगा ही नहीं। आपको यदि बड़ा चाहिए तो उसके लिए बड़ा, और जो छोटा चाहिए तो उसके लिए छोटा। ओवरऑल जो चीजें मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिटेलिंग नहीं करना है। रिटेलिंग का मकसद क्या है? क्वालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, और इससे हमारा ध्यान हटना। रिटेलिंग एक टास्क है, एक पंगा है कि देखते हैं कोई कैसे नहीं समझता है, अपने आप को चेक करने का एक पैरामीटर है। क्या है ना, जो हमारे लीडर्स इस्तेमाल करते हैं। कितना है वजन? तराजू की क्षमता, स्मार्ट तरीका बताऊं, 5 टन को तोड़ तोड़ के क्या कर दीजिए, 5-5 केजी का बना, ऐसा बना दीजिए कि किसी काम का ही नहीं रहे। बात समझ में आ रही है? अच्छा खासा डायमंड करने वाले को ऐसा तोड़ तोड़ के बना दीजिए कि बस वो बेचता ही रहे। बात समझ में आ रही है ना? नहीं होगा ऐसे काम। थोड़ा सा हमें सीरियस होना होगा इसके ऊपर, और थोड़ा सा फोकस्ड होना होगा हमें कि हमारा सेल्फ ड्रीम क्या है, और जब वो चीज़ नीचे ट्रांसफर होगी देन इस काम को कर सकते हैं।